हेलो क्लास टेंथ। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का वो पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने किसी ईयर में पूछा था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये किस ईयर का पेपर है, बट यही सेम पेपर आया था अभी प्रीवियस या फिर उससे पहले के ईयर में, यानी कि 2024 में या फिर इस बार 25 में आया था। पर अभी आप लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उसमें आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और ये सब्जेक्ट आपका अच्छा जाए, जिससे कि आपके ओवरऑल मार्क्स और परसेंटेज इम्प्रूव हों। तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में करनी होगी प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस को हम यहाँ पर अभी करवाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम इस पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते ही होते हैं जो कि हर साल आते हैं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ करके किस तरह से इनका आंसर देना है वही यहाँ पर आप सीखेंगे। साथ में पेपर किस तरह से आपको आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में दिखेगा वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। तो जब भी आपको ये पेपर मिलेगा, आपको यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, सीरीज़ लिखी हुई यहाँ पर मिल जाएगी, और फिर यहाँ पे सेट लिखा हुआ मिल जाएगा, पेपर का कोड मिल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो ये पेपर है वो 2 घंटों में सॉल्व करना होगा टोटल, और 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। बाकी के जो 50 मार्क्स होंगे वो आपको स्कूल से मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल और जो फाइल आप बनाते हैं और जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो अभी यहाँ पे सेक्शन ए हम देखेंगे, जो कि हिंदी में भी इधर दिया हुआ है और साइड में इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी वाले पार्ट में जा कर के उसको समझ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण इज सेंडिंग एन ईमेल टू हिज ऑफिस, यानी अरुण एक पर्सन होता है जो अपने ऑफिस में ईमेल सेंड कर रहा होता है। विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज। तो जब अरुण ईमेल को ऑफिस में सेंड करेगा तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा ये आपको बताना है। तो FTP यूज़ होगा या फिर HTTP या फिर SCP या फिर SMTP। तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर है, जो प्रोटोकॉल अरुण ईमेल सेंड करने में यूज़ होता है वो है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि मेल सेंड करने के लिए यही प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SCP यानी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ये तीनों इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो यूज़ कौन सा होता है? SMTP, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वेबसाइट है जिसमें रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अमेज़ॉन आपको पता है कि ये किसके लिए है? शॉपिंग करने के लिए होती है। यात्रा.com नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये यात्रा करने के लिए है, यानी रिजर्वेशन करने के लिए है। मेक माई ट्रिप, इससे भी समझ में आ रहा है कि ट्रिप यात्रा कुछ कॉमन कॉमन दिख रहा है। और IRCTC, ठीक है, ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है रेलवे के लिए, जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं रेलवे के टिकट की। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों हो गई रिजर्वेशन की पोर्टल्स, और वहीं पर अमेज़ॉन रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है। अमेज़ॉन है ना, एक शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट है, वहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं करते हैं। ये क्लियरली, इसका आंसर तो बहुत ही ईजी था, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इन HTML, यानी HTML में फॉन्ट टैग का, ये जो फॉन्ट टैग है इसका कौन सा वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है। तो देखो, फॉन्ट टैग अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं सीखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, साइज़ एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं हम, फेस भी यूज़ करते हैं, कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है।
इट मीन्स कि इस वाले का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है फॉन्ट टैग का। तो ये जो टाइप नाम का एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है ये नहीं है फॉन्ट टैग का, बाकी 3 हैं। ठीक है, फेस भी एट्रीब्यूट है, साइज भी एट्रीब्यूट है और कलर भी एट्रीब्यूट है। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। FTP अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका फुल फॉर्म ईजिली पता होगा। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर पहला वाला ही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसमें हम टिक कर देते हैं। बाकी जो बी नंबर है जैसे कि फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये सब हमारे ऑप्शन का इनकरेक्ट है। हमारा ए नंबर करेक्ट है, तो हमने ए नंबर को लगा दिया। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहाँ पे हिंदी है, हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में होगा। हाँ, तो अभी 5th वाला क्वेश्चन आ चुका है और इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इन HTML। तो बोल रहा है कि जो आप HTML में कोडिंग करते हैं जब भी, तो उस टाइम पे बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी लिखते हैं। तो कौन से ऐसे ये एट्रीब्यूट्स हैं जो बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, यानी बॉडी टैग के वो एट्रीब्यूट नहीं हैं। तो देखो, बैकग्राउंड भी एक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का। क्यों? क्योंकि इससे हम जो पेज होता है HTML का, उसके बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं। BG कलर से हम बैकग्राउंड के कलर को सेट करते हैं, और टेक्स्ट से हम जो भी टेक्स्ट लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है ब्लैक कलर का है ना, इसका कलर चेंज करते हैं HTML में जब भी बॉडी टैग के अंदर हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो विड्थ नाम का दिख रहा है आपको एट्रीब्यूट, ऐसा कोई एट्रीब्यूट बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, और यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। इट मीन्स कि विड्थ वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, यानी इस ब्लैंक को फिल करना है। क्या है कि स्पेस दिया है, इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट वेयर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस रेगुलरली पब्लिश आर्टिकल्स जर्नल्स नोन एज पोस्ट ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसी वेबसाइट जहाँ पर एक इंडिविजुअल यानी कोई पर्सन या फिर कोई बिजनेस रेगुलरली आर्टिकल्स या जनरल को पोस्ट करते हैं। ठीक है, उनको पोस्ट कहा जाता है, जो भी मतलब पब्लिश करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। अलग अलग टॉपिक पर चीज़ें पोस्ट होती रहती हैं, तो ऐसे चीज़ को, ऐसी वेबसाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउज़र तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। वहीं पर वेब सर्वर भी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक तो या तो ब्लॉग वेबसाइट हो सकती है या तो न्यूज़ ग्रुप हो सकता है। पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो न्यूज़ ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पोस्ट नहीं करते हैं। तो न्यूज़ ग्रुप भी हमारा नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि अब हमारे पास बचा क्या ऑप्शन? खाली ब्लॉग। तो इस वाले का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर पे अगले क्वेश्चन में। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML इज। तो HTML में अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है टाइप। तो उस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है? सर्कल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, या स्क्वायर होती है, या डिस्क होती है, या ट्रायंगल होती है? तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल, ये वैल्यू बहुत कम इस्तेमाल होती है, और आज के टाइम पे तो इस्तेमाल होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी वेब ब्राउज़र इसे सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता है ट्रायंगल। अब रही बात बाकी 3 की, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू रहती है वो है डिस्क। ठीक है, सर्कल स्क्वायर को हम लिख करके ला सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है ना, बिंग भी एक सर्च इंजन है, और याहू भी एक सर्च इंजन है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दीक्षा नाम का कोई सर्च इंजन आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो इट मीन्स कि हमारा ये सी नंबर हो जाएगा करेक्ट।
उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन में अपने 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। यहाँ फोकस करना कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में इनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क का कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, HTTP तो अपना होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वेब पेज, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर टेलनेट ये एक ओल्ड प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास बचते कौन से हैं? SFTP और SCP। अब अगर SFTP का आपको फुल फॉर्म पता है तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी देख रहे हो फाइल ट्रांसफ़र है ना, इसमें भी फाइल ट्रांसफ़र है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा ए नंबर तो करेक्ट है, लेकिन SCP क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका नाम तो है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। तो अभी आप समझ सकते हो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल मतलब कि फ़ाइल्स को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिक्योर होता है। बट यहाँ पर कॉपी करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए पूछा गया है। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा SFTP होगा, तो इसलिए SFTP लगा देते हैं। अब आ जाते हैं हम 10th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ ऑल पैराग्राफ टू एरियल। यानी कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा कोड लिख दिया जाए कि P टैग यानी पैराग्राफ टैग जहाँ पर भी इस्तेमाल हो, हर पैराग्राफ को जो है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली यानी उसका फ़ॉन्ट टाइप जो है वो एरियल हो जाए। ऐसा करने के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है? क्योंकि बच्चे हैं गलत लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा वाला सही है ना, किसको लिखा जाए। तो देखिए, अगर इसको आपको करना है तो उसके लिए आपको CSS आना चाहिए, ठीक है। CSS बहुत ज़रूरी है, तभी ये आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा होगा करेक्ट आंसर, ए नंबर। क्यों पहला वाला होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है फ़ॉन्ट फैमिली। अभी आप देखो साफ साफ, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर फ़ॉन्ट फैमिली तो बी वाले में भी है ना, लेकिन बी वाले में देखो तो यहाँ पर बीच में हाइफन नहीं लगा है। और ये जो आप देख रहे हो कि एट्रीब्यूट है, CSS में जब भी इस तरीके का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बीच में डैश लगा होता है, ठीक है। डैश लगा होता है तब जा कर के हम इस तरीके के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर पाते हैं CSS के अंदर खासकर। ओके, तो हमारा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर कर बच्चों के गलत होते हैं, क्योंकि ये असर्शन और रीजन बेस्ड हैं और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका क्या करेक्ट आंसर है, इन दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब आपको पेपर में लेना है तो आपको पढ़ना भी नहीं है कि क्या कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या है ना कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यानी एक स्टेटमेंट लिखा होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये होता है उसका रीज़न, उसके पीछे का रीज़न। जो भी स्टेटमेंट बोला गया है फिर उसके पीछे का रीज़न बोला जाएगा। आपको समझना है कि कौन सा सही है, इस स्टेटमेंट सही है यानी कथन सही है, या रीज़न सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों में से कौन सा गलत है, या दोनों गलत हैं। यही सब आपको पता करना है, ठीक है। अभी बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, जितनी बार मतलब ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको करवा ही रहा हूँ, इससे के बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करवाना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ मैं इस तरीके के। साथ ही में मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे चल करके अभी टॉपिक वाइज भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। जिन टॉपिक्स को मुझे लगेगा कि आप लोगों को हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आए, या फिर आप लोगों को कमेंट आ जाए कि सर इस टॉपिक को समझा दीजिए, तो उस टॉपिक को भी आपको बताएंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले वाले हम 11 नंबर की बात कर लेते हैं। असर्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है हमारा कि FTP इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यूज़ किया जाता है। बात सही है, यानी ए नंबर हो गया हमारा ये करेक्ट, ट्रू है। रीज़न की बात करते हैं। तो FTP इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू व्यू सम डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट। अब यहाँ पर ये वाला हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट में जो डेटा होते हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTPS या HTTP प्रोटोकॉल। तो रीज़न हो गया गलत, असर्शन हो गया सही। तो यहाँ पे अभी आप ढूंढो, यहाँ पे देखो लिखा है बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू।
नहीं भाई, दोनों तो सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये भी वाला नहीं होगा। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस वाले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट है। अब 12 नंबर की बात कर लेते हैं। 12 वाला आप देखिएगा ध्यान से। SMS इज़ एन एक्रोनियम फॉर स्मार्ट मैसेज सर्विस। नहीं, SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ना कि स्मार्ट मैसेज सर्विस। तो यानी हमारा यहाँ पे असर्शन तो पहले ही हो जाता है गलत, फॉल्स हो जाता है। तो जब हमारा पहले ही ये वाला गलत हो गया, ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत हो जाए तो जान लो कि ए और बी तो नहीं ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा रहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो हमारा ये असर्शन गलत हो गया, इसका मतलब ए बी तो हो ही नहीं सकता। अब बचता है केवल सी एंड डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा असर्शन हो गया रॉन्ग। अभी आप देख लो, इसमें लिखा है असर्शन इज़ फॉल्स। ठीक है ना, असर्शन ट्रू है ही नहीं है, असर्शन इज़ फॉल्स। तो आगे आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी आप डी वाला लगा सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन इसका डी ही करेक्ट होगा। SMS इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग शॉर्ट कंसाइज एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज क्विकली। तो सही बात है, ट्रू है ना। तो हो गया क्या यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब सेक्शन बी में अगर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर देखोगे कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस तरीके से आगे चल के पूरा आपका पेपर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन हम आपको अभी यहाँ पर केवल यही सेक्शन ए करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेक्शन ए की आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि इन 12 क्वेश्चंस जो भी आते हैं आपके इसमें पूरे मार्क्स आ जाएं, 12 के 12 मार्क्स आ जाएं, एक नंबर भी इसमें हमारा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ऐसा नहीं करवाऊँगा। कैसे आंसर लिखना है वो भी बताएंगे, पर देखो उसके लिए चाहिए हमें आपका सपोर्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हमारी वीडियोस को, हमारा उतना ही मन करेगा आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस बनाने का। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, आप समझदार हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और फोकस रहिए, क्योंकि क्लास 10th है तो इसमें भटकना नहीं है आपको। ठीक है, बाय।